Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to Mubin Ahmed Tutorial. Exercise 6.5 Video 4 Question number 11, 12 और 13 आज आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। इन सवालात में बड़ी और अहम खास बात यह है कि इनमें लिमिट्स नहीं है और इन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता वीडियोस में इस एक्सरसाइज 6.5 में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम सीख चुके कि किस तरह किस सिचुएशन में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की जाती है। जो स्टूडेंट्स फ्रेश जिन्होंने में ज्वाइन किया है, 1 मिनट के लिए हम चाहेंगे कि बुनियादी गुफ्तगू को थोड़ा सा वो सुन लें, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के सवालात की तरफ आएंगे। आइए इसमें एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक मैं चाहूंगा कि एक नज़र आप जरा देख लें कौन कौन से क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने पर बात रह गई है, उसको देख लें। क्वेश्चन 11, 12 और 13 वो कौन कौन से सवाल आते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा। मैं देख लूँगा कि ये आ गया है नहीं। यस, ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन 11 मौजूद है। एक्स क्यूब डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है अंडर रूट साइन ऑफ इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स और अपॉन में अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें वेरिएबल x के बजाय u लिया गया है, यू क्यूब अंडर रूट में है ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू यू से इंटीग्रेट करना है। ये तीनों क्वेश्चंस, बल्कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक जो लास्ट सेट है, ग्रुप क्वेश्चंस का एक ग्रुप है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए तो सॉल्व होंगे, लेकिन इनमें कोई भी लिमिट नहीं है, यानी डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है बल्कि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। दिलचस्प सूरत उस वक्त पैदा होगी जब हमें वेरिएबल जब हम थीटा में कन्वर्ट करेंगे, थीटा में कन्वर्ट करने के बाद सवाल को दोबारा एक्स या ओरिजिनल वेरिएबल यू में लेकर आएंगे। उस वक्त जो है एक दिलचस्प सूरत हाल का सामना करेंगे जो इससे पहले आपने अभी तक नहीं किया है कि असल वेरिएबल में क्वेश्चन को किस तरह उठाया जाए। इसके लिए एक हिंट ले लें, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम बाकायदा इस क्लास का आगाज़ करें, थोड़ी सी बुनियादी गुफ्तगू है राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसका इस्तेमाल होने वाला है, उसको हम एक नज़र देख लें कि राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल किस तरह से यहाँ पर होगा और वो क्या है। वन नोट की तरफ आ जाए आप लोग भी। देखिए ये एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 11 एक्स क्यूब डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। स्टूडेंट्स हु ज्वाइन फ्रेश, जिन्होंने हमको बिल्कुल फ्रेश ज्वाइन किया है, एक नज़र देख लें कि सब्स्टिट्यूशन क्या है। अगर सिचुएशन इस तरह से हो ए स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो यानी एक्स स्क्वायर, तो याद रहे हमने आदत स्टूडेंट्स को ये दिलवाई है कि वेरिएबल को हम जो है बॉक्स में लिया करेंगे, यानी इसको इस तरह लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बॉक्स स्क्वायर। अब बॉक्स से समझ आएगा इसमें वेरिएबल हो सकता है एक्स वाई जेड यू टी वी कोई भी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या होगा, यस यस स्टूडेंट देखिए किस तरह से करेंगे। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो ये लेट की जाती है, याद है वेरिएबल यानी बॉक्स को लेट करेंगे ए साइन ऑफ थीटा या ए कॉस ऑफ थीटा भी आप लेट कर सकते, दोनों से जवाब सेम आएगा। ये पहली सिचुएशन थी। उसके बाद दूसरी ये था कि अगर फर्ज कर लें यूं होता ए स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर या बॉक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो इस सूरत में क्या सब्स्टिट्यूशन लेट करेंगे, उसमें हम लेट करते हैं बॉक्स इज इक्वल टू ए टेन ऑफ थीटा। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, बिलअमूम जो है यहाँ पर जो जब सब्स्टिट्यूशन आप लेट करेंगे तो रकमें इंटीग्रल में होंगी, इनका इंटीग्रेंड कुछ इस टाइप का होगा। लेट के लिए रूट में ए स्क्वायर माइनस बॉक्स स्क्वायर होगा या रूट में ए स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर होगा, इस तरह की सिचुएशन होगी और इस टाइप का इंटीग्रेंट है। उसके बाद तीसरी और आखिरी सिचुएशन ये है कि अगर फर्ज कर लें कि बॉक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल का स्क्वायर पहले हो और ए स्क्वायर बाद में हो, तो इस सूरत में क्या लेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं, जिन्होंने जो पहले सीख चुके हैं, एक दफ़ा फिर देख लें कि इसमें फिर लेट करेंगे हम बॉक्स को इज इक्वल टू ए सेक ऑफ थीटा, यानी ये सिचुएशन है। तो ये तीन खास किस्म के इंटीग्रेंट है। रूट में ए स्क्वायर माइनस बॉक्स स्क्वायर हो तो बॉक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर रूट में ए स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर या बॉक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो बॉक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। और अगर बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो इस सूरत में बॉक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा जो है वो लेट किया जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से काम करना है। नजर नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको फिर ऊपर कर दूं। यस, ये बॉक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा आपको लेट करना। आइए स्टूडेंट देखें यहाँ पे क्या सिचुएशन है। जो क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है एक्स क्यूब डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सोल्यूशन में हमने एक बात कही थी कि क्लास के आगाज में हम चाहेंगे
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन आएगी राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से। उसको एक नज़र पहले हम जो है कैप्चर कर लें, उसको थोड़ा पकड़ के चलें ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। देखिए वो इस तरह की सिचुएशन थी कि अगर फर्ज कर लें आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल से तमाम सेकंड ईयर के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। अच्छा, ये देखिए डेट क्लियर। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। फर्ज कर लें आपने यहाँ पे थीटा एंगल फिक्स किया, दिस इज एंगल थीटा। ये जो थीटा एंगल फिक्स किया गया है इसकी बुनियाद पे इसके हम बेस तीनों साइड्स के नाम देते हैं। इसका नाम क्या पड़ जाता है, परपेंडिकुलर। इसका नाम क्या पड़ जाता है, बेस। और इसका नाम पड़ जाता है हाइपोटेन्यूस। याद आ गया होगा आपको, परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का होगा, इसलिए इसको राइट एंगल कहा जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर खास किस्म के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल किए जाते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ लें जो है इस पर बेस कर रही होती है। इसके अंदर एक पहला पढ़ते हैं हम, कॉस थीटा याद करें। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है बेस और हाइपोटेन्यूस की लंबाइयों के दरमियान, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी जो लंबाई है बेस और हाइपोटेन्यूस के दरमियान, लंबाइयों के दरमियान जो रेशो है उसको कॉस थीटा कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक रेशो और इस्तेमाल होता है साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको किस तरफ लगा दिया, कॉस थीटा के अलावा साइन थीटा, क्योंकि इसका समझना बहुत ज़रूरी है। कॉस थीटा इज इक्वल टू, सवाल तो आप सोल्व कर ही लेंगे, आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सोल्व करना सीख लिया तो ये भी हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है बिल्कुल भी, जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है। और जो न्यू फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, नहीं सीखा, तो वो भी इंशाल्लाह अगर इस वीडियो को से फ़ायदा उठाना चाहें तो बिल्कुल उठाएं, क्योंकि वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये रेशो होता है परपेंडिकुलर साइड की लंबाई और हाइपोटेन्यूस साइड की लंबाई के दरमियान, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और तीसरा रेशो मशहूर है टेन थीटा का, वो कहलाता है, अगर आपको याद हो तो वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस की लंबाइयों के दरमियान जो रेशो होता है स्टूडेंट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उन्हें कहा जाता है टेन थीटा। तो ये तीन मशहूर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। तीन पे और भी आते हैं, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, लेकिन ये तीन बड़े मशहूर हैं, इनको याद रखने की जरूरत है, पहली चीज। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही मशहूर थ्योरम लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र हो और पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र ना हो, ये कैसे होता है। पाइथागोरस थ्योरम याद करें स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, वो ये था, पाइथागोरस थ्योरम, यस। वो इन तीनों साइड्स की लंबाइयों के दरमियान एक कनेक्शन है, एक रिलेशनशिप है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस की लंबाइयों के दरमियान। देखिए स्टूडेंट्स वो रिलेशन क्या है, वो ये है, पीथागोरस इनका नाम है, पाइथागोरस बोला जाता है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में। हाइपोटेन्यूस की लंबाई का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर ही बात फिट बैठती है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से स्टूडेंट, ये आपको आनी चाहिए सुना। मेरा ख्याल है कि यादें ताज़ा हो गई होंगी यकीनन, आपने रिवाइज कर लिया, इसको देख लिया। आइए देखें इसका इस्तेमाल एंड में किससे होगा। हर क्वेश्चन के आखिर में इनका इस्तेमाल किसी न किसी हवाले से होगा। आइए दोबारा एक दफ़ा लिखते हैं, क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन था एक्स क्यूब डी एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को लिखें सोल्यूशन में एक दफ़ा फिर, एक्स क्यूब डी एक्स और अंडर रूट में मौजूद है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही। अब बताइए किसको बॉक्स में लेंगे, तो अभी बताया आपको। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो वेरिएबल है एक्स, उसको किस में लिया जाएगा, बॉक्स में लिया जाएगा। और यहाँ पर याद रहे कि ये कांस्टेंट नंबर ए तो एक की जगह तो ही रहेगा, और वेरिएबल को बॉक्स में ले लें तो सिचुएशन कुछ इस टाइप की बन रही है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बॉक्स स्क्वायर, इस टाइप का इंटीग्रेंड आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो ही नहीं, हम 12 गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये डिनोमिनेटर में रूट है, और आपने जो हवाला दिया है उसमें न्यूमरेटर में रूट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो इंटीग्रेंड है, याद रखिएगा, रूट की रकम जो है वो डिनोमिनेटर में भी हो सकती है और न्यूमरेटर में भी, डोंट वरी। तो दोनों सूरतों में आप जो सब्स्टिट्यूशन वही इस्तेमाल करेंगे जो बताया। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लेट होती है, बॉक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, इसको लेट करेंगे। लेट क्लियर। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन हम करने वाले हैं सॉल्व किसके जरिए, सब्स्टिट्यूशन के जरिए। हमारा लीजिए सॉल्व, तो हेडिंग तो कर चुकी। आइए देखें कैसे होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे लेट करेंगे किसे, जो बॉक्स या वेरिएबल है एक्स इज इक्वल टू ए, एक ही जगह ही रहेगा, ए साइन ऑफ थीटा, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर ए का, और इसको इंटीग्रल 1 का नाम दे देंगे। देखिए तमाम स्टूडेंट अच्छी तरीके से वाकिफ है सिचुएशन से कि क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्ट मेथड में
dx ए साइन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, याद करें। अगर इसको हम बॉक्स में ले लें, किसमें बॉक्स में, आज गले का हाल हुआ है बोल बोल के। साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ बॉक्स इंटू डेरिवेटिव बॉक्स। साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ बॉक्स इंटू डेरिवेटिव। तो साइन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ बॉक्स यानी कॉस ऑफ थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड में बताया था आपको डी थीटा रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू भी सेट हो गई और डी एक्स की वैल्यू भी सेट हो गई है कॉस थीटा डी थीटा। जस्ट फीड दीज टू वैल्यूज इन इंटीग्रल वन में इनको फीड कर दीजिए। आइए देखें कैसे होगा। कहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को, पुट इन इंटीग्रल वन। ये आपके सामने इंटीग्रल वन मौजूद है, मैं चाहता मिटे नहीं सामने है। यस, साइन ऑफ इंटीग्रल यहाँ है। सबसे पहले आप ये लाइन डाल दें अगर परेशानी से बचना। एक्स दो जगह है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो दोनों जगह एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा जो आपने लेट किया। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए साइन ऑफ थीटा ऊपर क्यूब पहले से मौजूद है क्वेश्चन में, इंटू डी एक्स। डी एक्स की जगह क्या आएगा, नीचे आप देख सकते हैं इसकी जगह आएगा ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। ये मामला तो हो गया न्यूमरेटर का। अब डिनोमिनेटर का मामला क्या होगा, ए का स्क्वायर, ये अपनी जगह रहा ए का स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स आपने लेट किया था ए साइन ऑफ थीटा, और उसके ऊपर कौन है स्क्वायर, उम्मीद है नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा, देख लें फिर से यहाँ पर ए स्क्वायर ए की जगह ए रहा, फिर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की जगह साइन थीटा यहाँ पर भी आ गया। अब इसको करना है सिंप्लीफाई। अब देखें यहाँ पर कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, बिल्कुल स्मूथली चलना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलें आप। अगर आपने इसको ज़रा सा भी ड्रैग करने की कोशिश की तो ऐसा नहीं हो कि फिर कोई चीज़ मिस हो जाए और फिर दोबारा जो है वो क्वेश्चन जो आसानी से सॉल्व हो सकता था फिर उसे हमारे हाथ से निकल जाए और हमें दोबारा उसको सॉल्व करना पड़े। तो एक एक स्टेप को स्मूथली देखें और तवज्जो के साथ देखें किस तरह से होगा। देखिए क्वेश्चन खुद बताता है सॉल्व सोल्यूशन के दौरान के अब उसके साथ ये मामला किया जाए, अब उसके साथ अगले स्टेप में ये मामला किया जाए। देखिए यहाँ पर तवज्जो है, अब ये क्यूब ए पर भी आएगा और साइन पे भी आएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब और उसके बाद साइन पर आएगा साइन क्यूब थीटा। थीटा पर तो आएगा नहीं, थीटा तो एंगल है साइन का, थीटा तो साइन का बच्चा है, याद है ना, फादर और सन वाली मिसाल दी थी कि साइन जो है फादर है, थीटा उसका बच्चा है, तो पावर आएगी तो वो फादर पे आएगी, बच्चे पे नहीं आएगी। टिकट फादर का होता है, बच्चे का नहीं होता। पहले हम कई दफ़ा इस मिसाल को के जरिए इस चीज़ की वजाहत करते रहे। मिसाल तो कोई भी दी जा सकती है समझने के लिए, बस दिमाग में फंस जानी चाहिए। ए कॉस थीटा टी थीटा साथ में मौजूद एज इट इज रहा, इसके साथ कोई मामला नहीं रहा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या होगा, ये स्क्वायर देखिए, मैं चाहूंगा कि इसको रफली अलग से देख लें वरना फिर ये बार बार लिखने पड़ेंगे। अंडर रूट में मौजूद है ए स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर ए पर भी आएगा साइन पे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए और से तो इसमें ए स्क्वायर कॉमन है, अगर हम यहाँ से स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो वन रूट के अंदर ही सारा गेम प्लान चल रहा है। ए स्क्वायर यहाँ से किया तो क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, ए स्क्वायर अपनी जगह रहा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बहुत ही मशहूर रिलेशन है बच्चे बच्चे की जबान पर, दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ये रकम आ गई। अब आप देखें और से तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्क्वायर है, ये जो रूट है इस स्क्वायर को भी काट देगा, रूट इस स्क्वायर को भी काट देगा, तो क्या रह जाएगा ए कॉस ऑफ थीटा। आपको पता है ना कि रूट और स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो ए कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो मुकम्मल तौर पे हल करने के बाद नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए कॉस ऑफ थीटा। क्या आएगा, ए कॉस ऑफ थीटा। तो इस पूरे सोल्यूशन की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए कॉस थीटा। अब अगर यही स्टेप हम बार बार करते तो सारी चीज़ों को साथ साथ ढूंढना पड़ता, तो इस तरह का स्टेप आप साइड में रफ वर्क शो करके भी कर सकते हैं। अब देखें क्या होगा, अब जो कटिंग हो रही है उसे काट दें, सिंपल। देखें और से क्या कट रहा है, ये cos थीटा से कट गया, नो प्रॉब्लम, ए से कट गया, ठीक है। अब आप बोले भाई ये तो क्यूब से भी काट सकते थे, तो भाई जिसमें आसानी है वो काम कर लो ना, ऐसे काट दें, मेरा ख्याल इसमें आसानी है। उसके बाद देखें क्या होगा यहाँ बचेगा ए क्यूब और साइन थीटा। ये जो ए क्यूब आपको नजर आ रहा है दिस वन, इस ए क्यूब को आप साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर लें, तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये मैं दोबारा वही लिख रहा हूँ, ए क्यूब बाहर आ गया और यहाँ क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब कैसे सोल्व होगा, साइन के ऊपर पावर 3, साइन क्यूब के इंटीग्रल का फार्मूला हमें नहीं मालूम,
साइन इंटू इन क्यूब के इंटीग्रल का फार्मूला क्या है वो नहीं जानते। तो जिन तुलबा ने एक्सरसाइज 6.3 वीडियो 5 देख रखी है उसमें हमने इस पर तफसील से बात की हुई है। हर तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, साइन हो, कोस हो, इवन हो, ओड पावर हो, सेक और टेन का पेयर हो, कोसेक और कोट का पेयर हो, उनकी इवन पावर हो, उनकी इवन या ओड पावर हो या ओड पावर हो, हर तरह की सिचुएशन को क्वेश्चन नंबर 5 बड़ी क्लीन वीडियो है, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। हर तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है उसमें बयान किया। एक्सरसाइज 6.3 वीडियो नंबर 5, एक्सरसाइज 6.3 वीडियो नंबर 5। और भी सवाल ऐसे वीडियोज होंगी, तो बहरहाल याद करें, जो स्टूडेंट फ्रेश है उनके लिए फिर सुन लें किस तरह से साइन की पावर अगर ओड आ जाए तो उसको साइन क्यूब थीटा है, क्यूब इज द ओड पावर। तो अगर साइन या कोस की पावर ओड आ जाए तो उसको हमेशा लीनियर पावर में ब्रेक करते हैं। किसमें ब्रेक करते हैं? लीनियर पावर में। लीनियर पावर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लीनियर पावर का मतलब होता है पावर 1, यानी साइन क्यूब थीटा को आपने साइन थीटा की पावर 1 में ब्रेक कर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन की पावर 1। आइए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ही होगा। आइए, यस, लेकिन ये क्यों अपनी आ रहा, जैसा कि बताया साइन क्यूब थीटा को ब्रेक करने वाले हैं किसमें? साइन स्क्वायर थीटा में और साइन थीटा में। साथ में कौन है स्टूडेंट? इसके डी थीटा। ये पावर 1 लगा दें, 2 और 1 ऐड हो तो दोबारा 3 बन जाएगा। फिर क्या करेंगे उसके बाद? ये जो साइन स्क्वायर थीटा आपको नजर आ रहा है, समझो रहे, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको पहली फुर्सत में कोस में तब्दील कर दें। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं पावर 1 में ब्रेक करें, फिर कह रहे हैं इसको कोस में ब्रेक करें। यस, इसको किस में तब्दील करें? कोस में। क्यों? इसका जवाब भी आपको एक मिनट में मिला। साइन स्क्वायर थीटा का रिलेशन भी कौन सा लगाएंगे, ये याद रखिए, ये वाला। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, ये वाला रिलेशन लगा दें। क्लियर? देखिए इससे क्या फायदा होगा। ये ए क्यूब अपनी आ रहा, साइन ऑफ इंटीग्रल, साइन स्क्वायर थीटा पे रिलेशन लगा दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का, और साथ में क्या मौजूद है? साइन थीटा, उसके साथ क्या मौजूद है? डी थीटा। अब ऐसा क्यों किया? लेकिन आपके जहन में ये सवाल अंगड़ाई ले रहा होगा, जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, वो इसलिए ऐसा किया कि याद रखिएगा कि यहाँ पर जब साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉस की फॉर्म में लेकर आए तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन या साइन, साइन होता है जो आगे पहले से मौजूद था। यही वजह है कि साइन क्यूब थीटा को हमने साइन की पावर 1 थीटा में ब्रेक कर दिया और इसके साथ जो रकम थी उसको फौरन कॉस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है जो आगे पहले सेट कर चुके हैं। माइनस साइन होता है, माइनस की कभी तो पूरी कर लेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। ये था सीक्रेट, इसलिए ऐसा करेंगे। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स उसके बाद। अब यहाँ पर करना ही होगा आपको, तवज्जो है, दो काम एक साथ कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ए क्यूब, बल्कि नहीं, नए बच्चे परेशान हो जाएंगे। देखें एक काम करते हैं, यहाँ पर ये ए क्यूब वही रहने दें, साइन ऑफ इंटीग्रल को वही रहने दें, सिर्फ साइन थीटा को अंदर ले जाए। इसको तवज्जो है, ये जो साइन थीटा नजर आ रहा है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाए। साइन थीटा पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, उसके बाद साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई। ये काम कर ली, इसी बात है। तो 1 साइन थीटा पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, डी थीटा को यही रहने देना, फिर साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा से। तो क्या हो जाएगा देखें स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और साथ में क्या मौजूद है? डी थीटा। ओके, अब क्या करें? हाँ यस, अब क्या करना होगा? अब करना ये होगा कि ए क्यूब और ये साइन ऑफ इंटीग्रल दोनों जाएंगे मिलकर, पहले साइन थीटा पे अप्लाई होंगे और डी थीटा राइट साइड से आएगा और ये साइन थीटा पे अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है साइन थीटा जो है इन दोनों रकमों के दरमियान एक लाइन का सैंडविच बन जाएगा। यही मामला फिर आपने दूसरी टर्म के साथ भी करना है, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के। आइए स्टूडेंट कैसे करेंगे, तवज्जो रहे। ए क्यूब और साइन ऑफ इंटीग्रल मिलके जा रहे हैं, पहले किस पे अप्लाई होंगे? साइन थीटा पर, और वहां से कौन आ रहा है? डी थीटा। यस, फिर माइनस, फिर ए क्यूब और साइन ऑफ इंटीग्रल दोनों अब दूसरी टर्म पे अप्लाई होने वाले। ए क्यूब और साइन ऑफ इंटीग्रल किस पे? कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और वहां से क्या अप्लाई होगा स्टूडेंट्स? डी। ओके, ये आपके सामने एक सिचुएशन आ गई। अब देखें क्या होगा, आप सोचिए कि यहाँ पर क्या करना होगा। अगर इसको हम बॉक्स में ले लें थीटा को, तो गौर से देखें, यहाँ पर साइन ऑफ बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला बन रहा है। साइन ऑफ बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला हमें मालूम है। साइन ऑफ बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करें। साइन ऑफ बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला होता है माइनस कोस ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस। ये तो हो गया मसला इसका सॉल्व। उसके बाद इसके साथ क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या करेंगे, जो cos थीटा इसको आप एक लंबे के लिए फंक्शन मान लें। ये क्या है? फंक्शन है, और इसके टॉप पर पावर n है 2।
ये एक फंक्शन है, इसके टॉप पर पावर क्या है, और फिर इसका डेरिवेटिव आगे चेक करेंगे। या मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे हम किस पावर रूल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है f(x) और उसके टॉप पे पावर n है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है और उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका इंटीग्रल ये होता है क्या, ये फंक्शन की जो भी पावर है n उसमें एक का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं और प्लस c लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि पावर n नॉट इक्वल टू -1। ये पावर n जो है ये 3 नुकते हैं, इसका मतलब है जैसा कि हम जानते हैं, ख्याल रखेंगे कि n जो है -1 पावर ना हो, क्योंकि n पावर -1 होगी तो -1 + 1 कैंसिल होकर 0 बनाएंगे। डिनोमिनेटर जब 0 बनता है तो जवाब इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी का मतलब है पता नहीं। क्या मतलब है, पता नहीं। तो फंक्शन फिर वहां पे इंटीग्रेट नहीं हो सकता, उसके लिए फिर डिवीजन रूल लग जाता है। एक रूल फेल होता है, दूसरा रूल इजाद कर लिया मैथमेटिशियंस ने, दूसरा रूल फेल होगा तो तीसरा रूल आ जाएगा। इस डेट के लिए तो इस तरह से मुख्तलिफ रूल्स बनाए गए हैं चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो देखिए cos थीटा पावर 2 शामिल नहीं है, cos थीटा फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव अब देखें, मैं इसके लिए और आसानी करते हैं थोड़ी सी। ये जो cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा की पावर 2, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा की पावर 2? यस लिखा है। पावर 2 सिर्फ cos पर है, थीटा पर नहीं है। तो अब देखें इसको फंक्शन मान लें, cos थीटा क्या बन गया हमारा, तवज्जो है, cos थीटा बन गया फंक्शन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, याद करें, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। आगे साइन है, माइनस तो है ही, तो माइनस की कमी को पूरा करना पड़ेगा वरना रूल नहीं लग सकता। तो अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ चालाकी करेंगे। ये वाला जो माइनस आपको नजर आ रहा है इसको यहाँ शिफ्ट करो, यहाँ साइन थीटा के पास। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर यहाँ प्लस छोड़ दो, दैट्स इट। माइनस साइन की कमी पूरी हो गई, तो गलत नहीं हुआ है, माइनस प्लस माइनस दोबारा वही हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ से माइनस को वहां शिफ्ट कर दिया, यहाँ प्लस छोड़ दिया। इस तरह कॉस का कंप्लीट डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आगे सेट हो। अब यहाँ पर आप पावर रूल बिला झिझक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे। यस, ये एक क्यों नहीं आ रहा, पहले इंटीग्रल को पे तो साइन ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाया हमने, क्या, माइनस कॉस ऑफ बॉक्स यानी कॉस ऑफ थीटा अपॉन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा। उसके बाद प्लस, फिर ए क्यों अपनी आ रहा, यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स बोलिए, यहाँ फंक्शन लिखेंगे कॉस थीटा और उसकी जो भी पावर टू इसमें का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड और बाकी सब कुछ खत्म कर देंगे, यानी माइनस साइन थीटा डी थीटा और साइन ऑफ इंटीग्रल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर ने ऑपरेट कर दिया, जिस तरह एम्बुलेंस या किसी मरीज को ले जाना होता है हॉस्पिटल, तो आप कोई बस तो नहीं करते, जहाँ एम्बुलेंस खड़ी होती है उसके ड्राइवर को बोलते हैं पेशेंट को हमें हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो वो जो एम्बुलेंस है वो ऑपरेटर है, वो क्या है, जस्ट लाइक एन ऑपरेटर। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से याद रखिएगा, हर चीज का अपना एक ऑपरेटर होता है, उसके मुताबिक ही मामला होते हैं। फिर वो एम्बुलेंस वाला हॉस्पिटल को पहुंचा देता है। जब वो पहुंचा देता है तो क्या वो खुद भी बिस्तर पे लेट जाता है वहां पे ऑपरेटर, ड्राइवर जो है नहीं, वो तो चला जाता है, उसका काम खत्म, उसने किराया लिया, जो भी पैसे तय हुए थे लिए और की छुट्टी। फिर पेशेंट को डॉक्टर ट्रीट कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर। अच्छा, डॉक्टर भी ऑपरेटर है, डॉक्टर भी क्या है, ऑपरेटर है। ऐसा तो नहीं कि आप किसी को बोले भाई मेरे पेशेंट को देख लें, आप कोई राह पर चलता मजदूर है जिसके पास गैटी कुल्हाड़ी, आप बोले मेरा जरा पेशेंट देख लीजिए जिसकी तबीयत खराब है, नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो एक मजदूर आदमी है, वो बोलिए से ही लग रहा है कि मजदूर है, वो ऑपरेटर, वो जो है उससे अगर खड्डा खुदवाना है, मजदूरी करवानी है, कोई ऐसा काम करवाना है वो जो करता है, तो वो उसके लिए ऑपरेटर है। तो डॉक्टर ऑपरेटर इलाज के लिए है, नहीं समझे बात को। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम शोबा है जिंदगी में, हर काम के कोई ना कोई ऑपरेटर होते हैं, वही उसको बेहतर करते हैं और वही उनका काम और ड्यूटी होता है। इज दैट क्लियर। तो जब ऑपरेटर अपना काम कर लेते हैं तो उनका काम खत्म हो गया, मरीज सेहतयाब हो गया, मकान बन गया, तामीर मजदूर का काम खत्म। इज दैट क्लियर। तो हर ऑपरेटर जब अपना काम खत्म कर लेता है तो उसके बाद वो खुद हट जाता है, गायब हो जाता है। यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रल डी थीटा और माइनस साइन थीटा, ये एक सिचुएशन थी पावर रूल अप्लाई करने की। जब पावर रूल लग गया रूल, तो फिर इसके बाद ये तीनों गायब हो गए। आप बोलेंगे ये कहाँ चले गए, मेरा ख्याल है आप इन मिसालों से जो दी गई आप यकीनन समझ गए। तो cos थीटा की पावर 2 में का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड, ये आपके सामने सिचुएशन नजर आ रही होगी, अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी सी नहीं लगाइए। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आंसरिंग स्टेप में लगाया जाता है, ये आपको पहले भी बताया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए देखें स्टूडेंट्स को सोल्व करें आगे। प्लस माइनस माइनस, ये प्लस साइन है क्यूब के साथ पहले प्लस माइनस माइनस होगा, उसके बाद ए क्यूब साथ में मौजूद है cos थीटा, हर दत्त के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है 1 को छोड़, प्लस यहाँ क्या होगा 2 + 1 3, इसको शुरू में फेंक दें, तो 1/3 करके शुरू में लिख दिया ए क्यूब, और यहाँ हो जाएगा देखिए क्या, cos क्यूब थीटा। सही। अभी सी नहीं लगा रहे। अब देखें यहाँ दिलचस्प सूरत क्या है,
जैसा कि हमने वीडियो के आगाज में डिस्कस किया, क्लास के आगाज में, वो ये कि हमारा क्वेश्चन किस में था, एक्स की फॉर्म में था, तो जवाब किस में होना चाहिए, इंटीग्रेट तो हो गया है, तो जवाब किसकी फॉर्म में होना चाहिए, एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ तो लिमिट्स भी नहीं है, अगर लिमिट्स होती तो फिर तो झगड़ा ही नहीं होता वेरिएबल चेंज करने का, लिमिट्स अप्लाई करने के बाद वेरिएबल चेंजिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एक नंबर पता आंसर आ जाता है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपको एक्स की फॉर्म में लाना ही लाना है, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है, तो एक्स की फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, ये सोचने वाली बात है। क्या इक्वेशन ए, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पता है आपको, इक्वेशन ए की तरफ आई है, हम इक्वेशन ए इस्तेमाल करते थे, ये आपके सामने इक्वेशन ए नजर आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को, यू कैन सी प्लीज, इस पॉइंट को फोकस करें, एक क्वेश्चन को फोकस कर लें, बाकी आप खुद कर लेते हैं। हर दफा नहीं हर क्वेश्चन को बारीकी से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक क्वेश्चन जो पहला होता है कैटेगरी का, वो अगर आपने कैप्चर कर लिया तो समझ लें कि उस कैटेगरी के तमाम सवाल आपने कैप्चर कर लिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये इक्वेशन ए मौजूद है, हम हमेशा वेरिएबल को रिप्लेस करने के लिए इक्वेशन ए का इस्तेमाल करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, ये मैं इस इक्वेशन को दिखा रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन है क्या, फ्रॉम इक्वेशन है क्या स्टूडेंट्स, इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब मुझे बताइए हमें यहाँ पे साइन थीटा की या कॉस थीटा की जरूरत है, मैं तो यहाँ cos थीटा चाहिए, साइन थीटा तो नहीं, इस इक्वेशन से तो हमें साइन थीटा पता चल रहा है, cos थीटा तो नहीं पता चल रहा। लेकिन हैरत की बात है, बल्कि दिलचस्प बात है कि इसी इक्वेशन से cos थीटा भी निकल आएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे cos थीटा कैसे निकलेगा, तो आइए, राइट एंगल ट्राइंगल, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, जिसका हमने शुरू में आपसे तस्करा किया था, वो एक खास वजह थी, वो वजह भी यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट होने वाली है, तवज्जो है। मैं अगर आपसे कहूँ यहाँ से साइन थीटा निकालें, अभी याद रखिएगा हमें किसकी जरूरत है, तवज्जो रहे, ये भूलना नहीं, हमें इसको टू का नाम देते हैं, एक्सप्रेशन टू, हमें cos थीटा की, बल्कि मैं इसको k का नाम, इस तरह की सिचुएशन को हमेशा k का नाम देके हम सॉल्व करेंगे। ये रास्ते के कुछ पत्थर होते हैं, याद रखिए, यानी कुछ ट्रिक्स होती हैं, ये करते करते आपको समझ में आएंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इस टाइप का जब भी कोई आ जाए एक्सप्रेशन, तो उसको हमेशा k का नाम दीजिए, गेट के लिए। आइए, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से साइन थीटा को लगा करें, साइड चेंज कीजिए, तो आपने लिखा भाई ए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन थीटा फिर अलग किया, एक उधर भेज दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स अपॉन, ये नजर आ रहा है, देखो नहीं आ रहा है, आइए इसको ऊपर कर लें। इक्वेशन के ध्यान में रखिएगा, किसकी जरूरत है हमें, cos थीटा की, इस्तेमाल इक्वेशन ए को ही करना है, साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन थीटा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए और उसमें बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बनाए, तो आपको पता होगा साइन थीटा का रिलेशन, अभी हमने क्लास के आगाज में आपको बताया था, क्लास के आगाज में साइन थीटा किसका रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद आ गया सबको, क्या होता है फिर से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इन दोनों के दरमियान रेशो को साइन थीटा कहते हैं। आइए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, शेप ले लेते हैं मेरा ख्याल, ये वाली शेप, देखिए मैं आपके सामने, इसलिए शेप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चले हम खुद ही बना लेते रहे, इतनी पंचायतों से बेहतर नहीं बनना खुद का। ये देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो आप ही काम उसको मिटा दो भाई, ये जो है ये काम आप मिटा दीजिए, बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। या थीटा ले लो इसमें, कहाँ पर, या थीटा शो कर दें, ये थीटा एंगल फिक्स कर दिया, और इस थीटा के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर, सब जानते हैं, थीटा के साथ ये कौन होता है, बेस, सब जानते हैं, और ये चीज़ क्या कहलाती है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, सब जानते हैं, ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, मेरा खाली इस में क्या बात करूँ। तो यहाँ बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन है, तो परपेंडिकुलर कौन है, तो आप फौरन बोलेंगे दिस इज, ये बात समझ रहे हैं आप, कलर चेंज कर देते हैं, परपेंडिकुलर कौन है तो आप बोलेंगे एक्स। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए हाइपोटेन्यूज कौन है, तो आप क्या बताएंगे, ए, हाइपोटेन्यूज कौन है, ए। अब आपसे कहा जाए कि बेस कौन है, क्या निकालें, बेस निकालें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों कर रहे हैं, देखें बेस कौन है इसमें, तो बेस के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, याद है आपको, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है किसके, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ से बेस को अलग कीजिए, बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मैंने दो काम एक साथ कर दिए, साइड भी चेंज कर दी और परपेंडिकुलर स्क्वायर को भी उधर भेज दिया, कर सकते हैं आप इसे, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट यहाँ पर पुट कीजिए, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, नजर आ रहा है,
अभी तक तो आ रहा है, थोड़ा सा फिर इसको ऊपर करना पड़ेगा। क्या हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आएगा बोलिए, ए का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा, एक्स आएगा, ऊपर कौन है, एक्स का स्क्वायर। अब बेस आपको चाहिए, यहाँ से स्क्वायर हटा दें, जब स्क्वायर हटाएंगे तो सब क्या आ जाएगा स्टूडेंट, रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपके सामने पे। अब आप सोच रहे होंगे बेस को निकाला, हमें किसकी जरूरत थी, कॉस थीटा की। आइए अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉस थीटा निकाले तो कॉस थीटा का रिलेशन क्या होगा, कॉस थीटा का रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही नहीं समझे बात को। अब हाइपोटेन्यूज तो हमें पता था ट्राइंगल में ए, हमें हाइपोटेन्यूज पता था, लेकिन हमें बेस मालूम नहीं था, इसलिए हमने बेस पाइथागोरस थ्योरम के जरिए निकाला। आइए बेस की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए तवज्जो रहे, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस की जगह आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आएगा बोलिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ये है cos थीटा की वैल्यू, जो हम पुट करेंगे के में, कहाँ पुट करेंगे, तवज्जो रहे, याद या भूल गए, दो जगह पुट होंगे, ऐसा भी होता है, यहाँ पुट करेंगे और cos थीटा की वैल्यू याद रहेगी, यहाँ पावर 3, तो कोई बात नहीं, यहाँ पुट करें इक्वेशन के में, तो माइनस ए क्यूब कॉस थीटा है, पहले पहले क्या है, माइनस ए क्यूब कॉस, समझ रहे, माइनस ए क्यूब कॉस थीटा की जगह आया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या मौजूद है, अपॉन में मौजूद है, ये आपने कॉस थीटा की जगह पुट कर दिया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है क्या, एक कौन है, प्लस 1/3 ए क्यूब कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा, प्लस 1/3 ए क्यूब, और फिर एक कॉस क्यूब थीटा, यानी कॉस थीटा की जगह तो ये डेफिनेटली आएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कौन में ए, और उसके ऊपर पावर कौन है, क्यू। ओके, अब देखिए आपका क्वेश्चन कि थीटा से निकल के एक्स में आ गया, जवाब तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा इसको सजा तो दे, थोड़ा सा इसको डेकोरेट करें, कुछ करें सेटिंग वगैरह, तो देखें स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे इसे, तवज्जो है, ये जो ए आपको नजर आ रहा है, तवज्जो है, ये ए और ये क्यूब क्या कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस, ये ए स्क्वायर बचेगा, काट दें। तो देखें क्या हो जाएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या है, प्लस यहाँ देखिए स्टूडेंट क्या होगा, 1/3, भागना नहीं, भागना नहीं है बिल्कुल भी, ए क्यूब, उसके बाद देखिए क्यूब रूट पे भी आएगा और ए पर भी आएगा, दोनों पर आ जाएगा, दोनों पर रूट लगा सकते हैं आप इसको, अब लिखने के कई अंदाज हो सकते हैं, आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात एक ही। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो जैसा आंसर बुक के मुताबिक है उसके मुताबिक आप इसे लिख लें, उसके मुताबिक देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, पावर 3 इस पर भी और ए पर भी आएगी, लेकिन रूट का मतलब पावर ऑफ होता है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ। तो उसको पहले आप इस तरह लिखें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, मैंने लिखा रूट को हाफ, और अपॉन में कौन है बोलिए, अपॉन में मौजूद है ए, और उसके ऊपर पावर 3, अभी हम पावर 3 को अंदर नहीं लेकर आए, मैं चाह रहा था कि बुक के मुताबिक आंसर आप देख लें। आइए देखें यहाँ पर क्या है, ऊपर क्या है पावर, अगले स्टेप में आप पावर 3 लेकर आइए, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी, तो अब आपका जवाब बुक के मुताबिक हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 ए क्यूब। ओके, अब देखें पावर 3 हाफ पर आएगी, तो हाफ पावर पे पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 है। तो देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और नीचे क्या होगा, तवज्जो रहे, ये पावर 3 फिर ए पर भी आएगी, डिनोमिनेटर पे, तो ये हो जाएगा ए। ओके, तो दोनों पर पावर आ गए। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, मेरा ख्याल है आप समझ गए, आखिरी स्टेप क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहा, फिर प्लस का 1/3, नहीं नहीं आ रहा, ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा सा, 1/3, यहाँ पे क्या हो, कटिंग हो रही, गौर से देखें, ए क्यूब से कट जाएगा, ऐसे ही 1/3, और यहाँ क्या बचेगा फिर साथ में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और उसके साथ अब आखिर में कंबाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों इंटीग्रल्स का लगाएंगे, दैट विल बी योर आंसर। देखा कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये मेथड होगा, ये तरीका है जिसके मुताबिक आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं।
वीडियो तो लंबी होगी डेफिनेटली। मेरी तो ख्वाहिश थी कि एक ही वीडियो में सारे सवाल जो है वो कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर देर तक बैठना और बात करना आसान नहीं रहता, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। रिजल्ट के लिए आइए देखें दूसरा क्वेश्चन कौन सा। क्वेश्चन 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके सामने स्क्रीन पर खुल चुका है। एक्स क्यूब और अपॉन में मौजूद है अंडर रूट 2x² प्लस 7 dx। ये आपके सामने सिचुएशन है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। आइए दोबारा स्क्रीन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12। यस, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 2x² प्लस एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 2x² प्लस 7 और उसके साथ क्या मौजूद है स्टूडेंट, dx मौजूद है। एक्स क्यूब में एक दफा नजर देख लूँ, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 2x² प्लस 7 dx। ठीक है, यही। आइए स्टूडेंट देखें यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप और थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है वो बन रही है ए स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर की, या बॉक्स स्क्वायर पहले लिख लें और ए स्क्वायर बाद में, से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों में प्लस में है, तो वेरिएबल का स्क्वायर पहले ए स्क्वायर को बाद में लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसमें लेट करते हैं बॉक्स इज इक्वल टू ए टेन ऑफ थीटा। ये इस तरह की सिचुएशन है। तो आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है, आपने बॉक्स कैसे बनाया है, बॉक्स में तो एक्स आता है, यहाँ पे तो 2 मौजूद है। देखिए यस, आपका बिल्कुल जहन सही काम कर रहा है। वजह ये है यहाँ पर कि दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, और सा तरह कराने किए हैं उन तरीकों से। अगर आप इसमें 2 जबरदस्ती कॉमन ले लें, 2 कॉमन नहीं, 2x² प्लस 7 में 2 जबरदस्ती कॉमन लें तो x² बन जाएगा, फिर ये एक सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन अगर 2 आप कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो सवाल को सॉल्व करना बड़ा ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। लिहाजा हम यहाँ एक चालाकी करेंगे कि 2 को x² के साथ ही रखेंगे और इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। इसको 2। अब मुझे एक बात बताएं, ये 2 किस नंबर का स्क्वायर? अगर आप 2x² को साथ रखेंगे तो हमें तो बॉक्स का स्क्वायर बनाना है, तो 2 किस नंबर का स्क्वायर है? तो 2 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। जब कोई नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं हो तो हमारे पास एक जबरदस्त टूल है स्क्वायर रूट वाला, कि हम उस नंबर को स्क्वायर रूट में लेके ऊपर स्क्वायर लगा दें। नहीं समझे बात को, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 आ जाएगा। इसी तरह देखें यहाँ पे 3 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन अगर आप जबरदस्ती स्क्वायर बनाना चाहते हैं, ये जबरदस्ती से मुराद ये है कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथमेटिक्स है, तो गलती नहीं है। अंडर रूट में पैक करो, ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर बन गई स्क्वायर की। तो जिनका स्क्वायर नहीं बनता तो उनका स्क्वायर पे ऐसा बनता। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, तवज्जो रहे। एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस क्वेश्चन में आ गई है फिर से। सोल्यूशन में आपने ऊपर क्या लिखा है, एक्स क्यूब अपनी जगह, और एक काम और करते हैं हम, दो काम एक साथ करेंगे। और छोटी पड़ गई स्टॉप वाला। यस, देखिए क्या करें आप, तवज्जो रहे। यहाँ पर लिखे 1 और अपॉन में ये अंडर रूट 2x² को बॉक्स की फॉर्म, स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखे रहे हो, अंडर रूट 2 और x, इनको एक साथ पैक करो, ऊपर क्या लगा दो स्क्वायर। नहीं समझे बात को, स्क्वायर रूट पर आएगा तो 2 आ गया और स्क्वायर x पर आएगा तो सिंपल। प्लस अब देखें 7 को भी, ये नंबर है, इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लाना, तो इसके साथ भी ये काम करेंगे, रूट 7 लगा के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। देखा आपने, यहाँ थोड़ी सी हमने चालाकी की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथमेटिक्स से गलत नहीं। एक्स क्यूब dx, इनको आगे खिसकाने में कोई हर्ज नहीं, ये आपका इंटीग्रल बना। इज दैट क्लियर? अब आप जानते हैं किसको बॉक्स में लेना है अच्छी तरीके से। ये पूरी रकम, अब सिर्फ एक्स नहीं, एक्स के साथ जो कॉफिशिएंट है वो भी बॉक्स का पार्ट बनेगा, तवज्जो रहे। यानी यहाँ पर ये पूरी रकम बॉक्स का पार्ट, बॉक्स स्क्वायर, और एक ही जगह स्टूडेंट इस वक्त रूट्स है, तो एक सिचुएशन आ गई जिसमें बॉक्स का स्क्वायर है और एक का स्क्वायर। हम जानते हैं सूरत में बॉक्स को tan थीटा लेट किया, लेट कर लेते। देखिए यहाँ पे क्या होगा, लेट बॉक्स इज इक्वल टू tan थीटा। लिखा हुआ था, चले मैं एक दफा फिर लिख देता हूँ। तो सोल्यूशन में लेट कर लीजिए, क्या क्या लेट होगा, बॉक्स यानी अंडर रूट 2 और साथ में मौजूद है एक्स, डेट इज इक्वल टू tan थीटा, एक ही जगह अंडर रूट 7 है और उसके साथ मौजूद है tan ऑफ थीटा, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। डेट के लिए तो याद है कि बॉक्स में अंडर रूट 2x की जगह तो आ जाएगा रूट 7 tan ऑफ थीटा, लेकिन हमें x की भी जरूरत पड़ेगी, किसकी, x की। तो x की जगह क्या आएगा, यहीं से x को अगर आप निकाल लें तो
यहीं से x को आप निकालिए तो x इज इक्वल टू, देखें यहाँ क्या हो जाएगा, √7 tan ऑफ थीटा, और ये जो √2 है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इसमें डिवाइड, देखा आपने, इस तरह से काम होगा, नजर आ रहा है? यस। तो √7 tan थीटा अपॉन √2, ये x की वैल्यू फ्री आ जाएगी। फिर मसला रहेगा dx का। dx इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए √2 तो अपनी जगह कोफिशिएंट है, डिफरेंशिएट नहीं होता। x का डेरिवेटिव डायरेक्ट मेथड में बताया था dx होता है, इज इक्वल टू √7 अपनी जगह रहा tan थीटा का डेरिवेटिव है। अगर आप इसको बॉक्स में ले लें तो tan ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला आप जानते हैं, tan ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है sec स्क्वायर बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। ये फार्मूला आप tan थीटा पर लगा देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर बॉक्स यानी sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में d थीटा रखें। तो यहाँ से अब आपको dx की तलाश है, तो dx के लिए क्या करना पड़ेगा, √2 को रखें, तो dx इज इक्वल टू, तवज्जो रहे, √7 अपनी यारा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और अपॉन में मौजूद है √2, ये हम 2 अपॉन में चला जाएगा। ओके, अभी सारी कीमतें आप पुट कर दें इंटीग्रल नंबर, हाँ, पुट इन 1, इंटीग्रल 1 का नाम तो दिया ही नहीं हमने, ये है भाई, ये दिस इज योर इंटीग्रल, ठीक है, यहाँ पुट कर रहे हैं, तवज्जो रहे, ये आपका इंटीग्रल। ओके, आइए मेरा ख्याल इसको उठा लेंगे, उठा लेते हैं, आसानी रहेगी। ये आपने इसको पिक कर लिया, नीचे ले आओ, बस सही मेरा ख्याल यहाँ। ओके, आइए कीमतें पुट करें, देखें क्या होगा स्टूडेंट्स। यस, 1 अपॉन, ये लगाया आपने, फिर है √2x, इसके यहाँ क्या आएगा, √2x की √7 tan ऑफ थीटा, और फिर साथ में कौन है, स्क्वायर, प्लस फिर √7 का स्क्वायर अपनी जगह रहा, इसके साथ तो कोई मामला नहीं था, तो ये सारा गेम किसके अंदर था, रूट के। ऐसे ही देखें √2x की जगह क्या आ गया था, √7 tan थीटा, इक्वेशन ए से पता। फिर अब एक्स क्यूब चाहिए हमें, किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब की। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, तो अभी बताया, तो पर एक्स की जगह क्या आएगा, √7, यहाँ से देखो ये रहा, √7 tan थीटा अपॉन √2, ये एक्स की जगह आ जाएगा, √7 tan थीटा अपॉन √2। लेकिन ये सारा का सारा मामला किसके अंदर होगा, क्यूब के अंदर, क्योंकि एक्स पर क्यूब है। फिर है dx, dx की जगह ऊपर रकम मौजूद है, देख सकते हैं आप यहाँ से, √7, फिर है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और अपॉन में क्या मौजूद है, अपॉन में मौजूद है √2। ये है सिचुएशन, कीमतें आ गई। नाउ इनको कैसे सोल्व किया जाएगा, इस पर गौर कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक काम करें आप, आसानी होगी, ये जो रूट वाली रकम है इसको मुकम्मल तौर पे आप रफ में सॉल्व कर लें, या रफ में चेक कर लें, देखें कैसे हो, तवज्जो है, इसको आप रफ में ही समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये स्क्वायर, तवज्जो है, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर √7 पे भी आएगा, 10 पे भी आएगा, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचेगा 7, फिर ये 10 पर आएगा तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट पर आएगा तो रूट स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बचेगा। वैसे रूट वाले पोर्शन को देख लें कैसे सॉल्व। अब इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन निकाल लें, तो 7 tan स्क्वायर थीटा में से 7 कॉमन गया तो tan स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस 7 में से 7 कॉमन गया तो 1, ठीक। अब क्या होगा, अब आप जानते हैं तमाम स्टूडेंट्स ही बहुत अच्छी तरह कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के। तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 और इसकी जगह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ऐसे ही। अब ये रूट को ब्रेक कर लें दोनों पर, ये √7 पे भी ब्रेक हो जाएगा और sec स्क्वायर थीटा पे भी ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, जब स्क्वायर से रूट कटेगा तो √7 बचा और सिर्फ sec थीटा बच जाएगा, नहीं, यहाँ पर क्या हुआ बोलिए, स्क्वायर से रूट कट गया तो sec थीटा बचा, देखा आपने। तो पूरा जो रूट है सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, फाइनली √7 sec थीटा। अच्छा रह गया मसला इसका, ये पावर 3 जो है √7 पे भी आएगी, √2 पे भी आएगी,
तो अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 2 पे जब आएगी तो इसको एक नज़र इसे भी देखते हैं कैसे होगा। जब ये पावर रूट 7 पर आएगी क्यूब, तो इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट 7 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा। जब आप इसे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर रूट की प्रॉपर्टी अगर रकमे अलग अलग रूट में है तो उनको एक ही रूट में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखो 7 बाय 7 का पेयर बन गया, स्क्वायर रूट है ये, तो 7 बाहर, अंडर रूट में क्या रह जाएगा 7। तो पता चला रूट 7 का जब हम क्यूब करेंगे तो 7 रूट 7 है। इसी तरह जब अंडर रूट 2 का क्यूब करेंगे, किसका, अंडर रूट 2 का क्यूब, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स बोले, 2 अंडर रूट 2। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कैसे। ओके, आइए कीमतें पुट करते हैं यहाँ पर। यस, पहले कौन है, 1 लिखा आपने, फिर लाइन डाली, नीचे देखें इसका जवाब क्या आया था, अंडर रूट 7 सेक ऑफ थीटा। उसके आगे अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 2 का क्यूब है, रूट 7 का क्यूब बताया था 7 रूट 7 होगा, फिर अपॉन में रूट 2 का क्यूब 2 अंडर रूट 2 होगा। बिल्कुल स्मूथली चलना है। फिर ये पावर क्यूब 10 पे भी आएगी तो क्या हो जाएगा, 10 क्यूब थी। सेट के लिए एक नज़र देख लें ऊपर, क्योंकि क्यूब नज़र नहीं आ रहा है, क्यूब था जो ब्रैकेट्स पर आ गया, रूट 7 पे भी आया, रूट 2 पे भी आया, 10 पर भी। ठीक है, अब आगे कौन है, रूट 7 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट 2 अपनी जगह रहा, इसके साथ कोई मामला फिलहाल नहीं। अंडर रूट 7 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और अपॉन में कौन है, बोले अंडर रूट 2, ये अपनी जगह। आइए ऊपर कर ले ताकि नजर आए। सही, अब देखें क्या कटिंग हो रही है स्टूडेंट, गौर से देखिए, व्हाट इज बीइंग कट हियर। तो रूट 7 अंडर रूट 7 से कट रहा है, तो पहली फुर्सत में उसको साफ करो। ठीक है, अब गौर से देखिए क्या क्या चीजें नंबरों की सूरत में आपको नजर आ रही है। एक तो 7 नजर आ रहा होगा, एक रूट 7 नजर आ रहा होगा, ठीक है, और अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर में जो चीजें इनको हम बाहर ले लेंगे। उसके अलावा एक कटिंग और होगी, अगर आप देखें यहाँ पर और से सेक थीटा पावर 2 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा ऊपर न्यूमरेटर में, सेक थीटा डिनोमिनेटर, एक सेक थीटा ऊपर बचेगा। तो देखें ताज़ा तरीन सूरत हाल स्टूडेंट्स क्या होगी, बाहर क्या क्या निकल रहा है, ऊपर से देखें न्यूमरेटर में से 7 बाहर आएगा और रूट 7 ऊपर से बाहर आ जाएगा, 7 अंडर रूट 7। लेकिन स्टूडेंट्स नीचे क्या होगा, ये 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ऐसे ही 2 अंडर रूट 2 जब रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो बाहर अपनी आ रहा, रूट 2 से मल्टीप्लाई होने पर रूट 2 स्क्वायर बाहर कर लिया। ऐसे साइन ऑफ इंटीग्रल किस किस पे अप्लाई होगा, अब अंदर क्या बचा, यू कैन सी हियर टेन क्यूब थीटा बचा क्या, और साथ में क्या रह गया, सेक ऑफ थीटा, और उसके साथ कौन है, डी थीटा। ओके, ऐसे ही। अब देखें क्या होगा, ये तो खैर सिचुएशन हैंडल हो जाएगी आराम से, स्क्वायर से रूट कट जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे स्क्वायर से रूट गया तो 2 बचेगा, 2 टू द 4, तो 7 रूट 7 अपॉन 4, ये एक सिचुएशन आ गई यहाँ पे, इसको इस तरह से करें। यस, यहाँ पर देखें क्या होगा, 7 रूट 7 तवज्जो है, 7 अंडर रूट 7 और अपॉन में क्या है, ये स्क्वायर से रूट करेगा तो 2 बचेगा, 2 टू द 4। उसके बाद देखिए साइन ऑफ इंटीग्रल, अब ये 10 क्यूब थीटा और सेक थीटा, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो नंबर 2 है गालिबा, वीडियो नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक्सरसाइज 6.3 में हमने 10 और सेक के पेयर को कैसे हैंडल कर, यू फ्रेश स्टूडेंट सुन लें कैसे होगा। अगर 10 और पावर और सेक की पावर भी और, तो यहाँ सेक और 10 का पेयर बनाते हैं, इसका जोड़ा बनाते हैं सेक और 10 का, और बाकी रकमों को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करने की। आई क्यों ऐसा करते हैं, इसका जवाब मिल जाएगा। 10 क्यूब थीटा को आप सबसे पहले 10 की पावर 1 में ब्रेक करेंगे। मैं दो काम एक साथ कर रहा हूँ, लेंथी हो रहा है क्वेश्चन, 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा, तो ब्रेक करें, और साथ में कौन है, सेक थीटा, और उसके साथ क्या मौजूद है, 20 थीटा, ये आ गया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये सेक इंटू 10 का पेयर बन गया। अब इस 10 स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर में तब्दील करेंगे, सेक में तब्दील करेंगे, क्यों, क्योंकि सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू 10 होता है, जो आगे आपने सेक तरतीब में पहले सेक और 10 को बाद में लिखेंगे। देखें क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा का रिलेशन सब जानते हैं, बहुत ही मशहूर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है इसमें, सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही है। यहाँ से 1 को उधर शिफ्ट कर दें तो 10 स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस पर रिलेशन लगा दें। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट क्या होगा, नजर आ रहा है, यस, 7 अंडर 7 अपॉन 4, ये अपनी आ रहा, साइन ऑफ इंटीग्रल पे आ रहा, 10 स्क्वायर थीटा पे रिलेशन लगा रहे हैं किसका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर साथ में इसके क्या मौजूद है, 10
अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप जो है ये जो टेन थीटा है इसको बाद में लिखें, सेक को पहले लिख लें, क्योंकि ज़्यादा मशहूर इस तरह से सेक थीटा इंटू, बात तो एक ही है ना, रकम मल्टीप्लाई हो रही है आगे पीछे करके, तो ये सिचुएशन ज़्यादा मशहूर है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो सेक थीटा टेन थीटा है ब्रैकेट के अंदर जाएगा और यहाँ से ये रकम अंदर जाएगी, समझो रहे, ये जो है 7 दोनों को एक साथ भेज दें वो भी ठीक है, इसको बाहर ही रहने दें, सिर्फ साइन ऑफ इंटीग्रल को अंदर भेज के भी काम कर सकते हैं, वो भी ठीक है। जिससे आपको सहूलत हो आप उस तरह से कर लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यस, देखिए आप 7/4 को बाहर ही रहने दें, तो अंदर लेके जाए, तवज्जो रहे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम साइन ऑफ इंटीग्रल को यहाँ से लेके जा रहे हैं पहले सेक स्क्वायर थीटा पर, और यहाँ से सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा पूरी रकम आ रही है, अप्लाई होगी सेक स्क्वायर थीटा। ये आसान रास्ता है जिस तरीके से हम चल रहे हैं, और फिर साइन ऑफ इंटीग्रल को 1 पे और वहां से फिर ये रकम 1 पे अप्लाई, तो ये सेक स्क्वायर थीटा और -1 दोनों रकमें लाइक का सैंडविच हो जाएंगे। अब देखें कैसे होगा, तवज्जो रहे, रह गया मसला 7/7/4 का, तो इसको बाहर ही रहने दें, डेट क्लियर, और यहाँ पे डाल दें आप बड़ी ब्रैकेट, तो साइन ऑफ इंटीग्रल पहले किस पे अप्लाई होगा बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा पे, और वहां से आ रहा है सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा माइनस, उसके बाद साइन ऑफ इंटीग्रल 1 पे अप्लाई होगा, किस पे 1 पे, और वहां से क्या अप्लाई हो जाएगा इस पे, सेक थीटा टेन थीटा एंड डी थीटा, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दें, ये काम किया। 7/7/4 को अंदर लेके नहीं, तो बाहर ही रहने दें, इस यहाँ पे पेचीदगियाँ हो जाएंगी, तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इसको बाहर ही रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, गौर से देखें, यहाँ पे अगर सेक थीटा को फंक्शन मान लें और इसके टॉप पर पावर क्या मौजूद हो, n2, तो सेक का डेरिवेटिव आगे सेक थीटा टेन थीटा होता है जो मौजूद, सेक थीटा को अगर फंक्शन मान लें तो उसका डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा, उसी के लिए जो सारा गेम किया था ये, तो अब यहाँ पावर लगा सकते हैं। रह गया मसला इसका सेक थीटा टेन थीटा 1 का इंटीग्रल, तो देखिए जब सेक थीटा टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लिखना बेकार है, फिर क्या रह जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा ही रह जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे करना ही होगा कि अगर हम थीटा को बॉक्स में ले लें और टेन के थीटा को भी बॉक्स में ले लें, तो सेक ऑफ बॉक्स इंटू टेन ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लग जाएगा, तो पावर रूल और सेक ऑफ बॉक्स इंटू टेन ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला यहाँ पे। आइए स्टूडेंट एक नजर देखने में फार्मूला क्या था। सबसे पहले पावर रूल का फार्मूला क्या था, कि फंक्शन हो उसके टॉप पर पावर है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, तो उस फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करते हैं फंक्शन की पावर में एक का इजाफा कर देते हैं, टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं, सी लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन शर्त ये होती है कि जो पावर एन है नॉट इक्वल टू -1। ये तो हो गया इसका मसला। सेक थीटा टेन थीटा, यहाँ पे सेक ऑफ बॉक्स इंटू टेन ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगाएंगे, ये होता है इसका इंटीग्रल सेक ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी, दैट क्लियर, तो यहाँ ये फार्मूला लग जाएगा सेक ऑफ बॉक्स इंटू टेन ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल। आइए देखें स्टूडेंट्स कैसे होगा ये, 7/7/4 अपनी जगह रहा, फिर यहाँ पे आपने डालनी है बड़ी ब्रैकेट, थोड़ा सा और, है ना, अरे यार नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, यही तो वजह है, सही है, तो फार्मूला लगा रहे ऊपर वाली रकम, तो क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे सेक ऑफ थीटा, और उसकी पावर कितनी थी, 2 थी, 2 में एक का इजाफा कर देंगे और टोटल पावर से डिवाइड, ऐसे ही है ना, बस हो गया खत्म। और उसके बाद देखें यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रल सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा सब साफ, माइनस, आप चाहें तो उसको इस तरह कर्ली ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं। उसके बाद सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, इस पे फार्मूला लगा रहे हैं, तो वो क्या होता है सेक ऑफ बॉक्स, यानी सेक थीटा अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, और ये सारा मामला इससे बंद कर दिया। ओके, तो ये आपके सामने सिचुएशन आ गई। आइए स्टूडेंट देखें कैसे सॉल्व करेंगे। 7/7/4 अपनी जा रहा, यस, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेक क्यूब थीटा अपॉन 3 होगा, तो उसको आप यूँ लिख सकते हैं 1/3 सेक क्यूब थीटा, और माइनस सेक थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे ही, बस कर्ली ब्रैकेट हटा दीजिए। अब ये लिखा हुआ है सेक क्यूब थीटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको कॉस में तब्दील करें तो कर देंगे, क्यों कर रहे हैं, जवाब बात, सेक थीटा का रिलेशन कॉस के साथ होता है ना, याद करें, सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/,
कॉस थीटा के बराबर होता है। हम सेक थीटा को कॉस में तब्दील करेंगे। याद रखिएगा टेन, साइन और कॉस ये तीन मशहूर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। लिहाजा सेक कोसेक या कोट आ जाए तो हमको फौरन टेन, साइन या कॉस में कन्वर्ट करें। इट इज अ टिप, ये जो एक तरह की टिप है, ट्रिक कहते हैं इसको। हाँ ट्रिक है, ट्रिक इस्तेमाल कीजिए आप। तो सेक थीटा का रिलेशन होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इस पे भी लगा दें और सेक इस पे भी लगा दें, तो देखें क्या होगा। 7/7 अपॉन 4 और उसके बाद देखें 1/3। ये सेक क्यूब थीटा है, क्या हो जाएगा बोले? 1/cos³ थीटा, ऐसे ही 1/cos³ थीटा। और माइनस सेक थीटा की जगह क्या आएगा? 1/cos थीटा। ओके, अब देखिए जवाब आपको लेकर आना है किसमें? सवाल था एक्स में, तो जवाब भी एक्स में लाना है। तो अब कैसे आएगा भाई एक्स में जवाब? सवाल ये पैदा होता है। तो देखिए इसको लाने के लिए आपको फिर राइट एंगल इक्वेशन ए से हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर, याद है या भूल गए? इक्वेशन है ये थी अंडर रूट 2 एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 7 टेन ऑफ थीटा। थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा इसको देखने के लिए। इक्वेशन है यही, ये अंडर रूट 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 7 टेन ऑफ थीटा। ये थी इक्वेशन। ओके, आ जाएंगे। ओके, एक स्क्वायर था ना, क्यूब हो गया था, ठीक। यहाँ से एक्स को अलग कीजिए, टेन थीटा को अलग करें, इसको साइड चेंज करें तो रूट 7 टेन थीटा साइड चेंज करना है, ये लेफ्ट पर और अंडर रूट 2x राइट पर। यहाँ से रूट 7 को नीचे भेजेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, अंडर रूट 2x अपॉन रूट 7। यस, मेरा ख्याल है आप समझ गए ऐसा क्यों किया, क्योंकि टेन थीटा किसका रिलेशन होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। इसका याद करें, टेन थीटा रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप इसके जरिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। ओके, यहाँ एंगल थीटा फिक्स कर दीजिए। ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर? अंडर रूट 2x। बेस कौन है? अंडर रूट 7। अगर आपसे कहा जाए कि ये निकाले हाइपोटेनस, तो ये कैसे निकालेंगे? तो हाल आप समझ गए, पाइथागोरस से। पाइथागोरस से याद है क्या था? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है किसके? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, बेस का स्क्वायर, यार ये नजर नहीं आ रहा, मैं चाहूंगा कि यहाँ लिख लो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस की जगह कौन है? देखो बेस की जगह ये अंडर रूट 7, परपेंडिकुलर की जगह ये अंडर रूट 2x है। तो बेस की जगह आ गया अंडर रूट 7, ऊपर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह आएगा अंडर रूट 2 और साथ में है x, ऊपर कौन है? स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर से रूट काट दिया तो रूट 7 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा? 7। और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 पे भी आएगा, एक्स पे भी आएगा, तो स्क्वायर जब रूट पर आएगा रूट खत्म टू स्क्वायर पे एक्स पे भी आ गया, तो 7 + 2x²। अब हाइपोटेनस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा, यही देखना है। जब हाइपोटेनस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट आ जाएगा, 7 + 2x²। 7 + 2x², तो दिस विल बी हाइपोटेनस। तो आपने देखा हाइपोटेनस भी हमने निकाला। क्या निकाला? 7 + 2x²। ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए था? और मेरा ख्याल है तो समझ गए होंगे, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए थी। इसकी कॉस ऑफ थीटा की। अब देखें कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू आराम से। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखें तवज्जो रहे। कॉस थीटा किसके दरमियान रिलेशन है? बेस और हाइपोटेनस के दरमियान, ऐसे ही है। ओके, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है। बेस कौन है? बेस कौन है? रूट 7, यू कैन सी है रूट 7। और हाइपोटेनस कौन है? और से देखें, हाइपोटेनस ये निकाला आपने अंडर रूट में 7 + 2x²। ऐसे ही नजर नहीं आ रहा होगा ऊपर, ये हाइपोटेनस आ गया। ओके, अच्छा अगर आप और से देखें तो वहां पे कॉस थीटा नहीं, हमें 1/cos थीटा की वैल्यू, इसकी 1/cos थीटा की, ऐसे ही है ना, कॉस 1/cos थीटा यहाँ भी है। चले cos थीटा की वैल्यू पुट कर देते, ये जो आपने निकाली इसी को पुट कर देते। क्या ख्याल है? देखिए पुट इन, तो क्या नाम देंगे? नाम तो दिए नहीं कोई, के का नाम दे दें, एक्सप्रेशन नंबर के, तो के कह दें। याद है ना, के का नाम दिया था इसको। ओके, तो ये लिखे जरा एक दफा, मैं इसको उठा लूँ एक दफा, वरना ये बार बार
हमें जो है परेशानी होगी। आगे तो आगे थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, लेकिन इसमें ये है कि हमें आसानी है। ठीक, ये आ गया ना, ये सामने रहेगी इक्वेशन, वरना फिर बाद में बार बार देखो। देखें क्या होगा स्टूडेंट साहब, तवज्जो रहे। यस, 7 √7/4 अपनी जगह, 1/3 ये भी अपनी जगह, 1/cos थीटा। कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, √7, और अपॉन में क्या मौजूद है स्टूडेंट। अच्छा, इसको एक ही रूट में लिख लें क्या, क्या ख्याल है, नहीं बार बार तंग करेगा हमें। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक ही रूट में, तवज्जो रहे, √7 है और रूट ये है, आप चाहें तो उसको एक ही रूट में लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। 7 क्या होगा, देखिए 7 + 2x², क्या ख्याल है, इसको आपने एक ही रूट में बंद कर दिया, क्योंकि अलग अलग रूट में रकमें डिवाइड हो रही हो, तो उनको एक ही रूट में लिखा जा सकता है। और रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो उसको पावर हाफ भी लिख सकते हैं, यानी किस तरह से, तो आप यूं भी लिख सकते हैं, 7 + 2x² की पावर क्या हो जाएगा बोले, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके जो बिल्कुल सही है, आप चाहें तो वैसे लिखें, मेरा ख्याल है सबसे आसान यही तरीका पड़ेगा। तो 7/7 + 2x² की पावर हाफ हो जाएगा, कॉस थीटा की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें बड़ी आसानी रहेगी। सही, मैं यहाँ यही वैल्यू पुट करना, आइए सामने भी रहेगी आप लोग। यस, कॉस थीटा की जगह 7 तवज्जो रहे 7 + 2x², और पावर क्या है इसकी, हाफ, लेकिन यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे एक पावर और लगानी पड़ेगी, कौन सी क्यूब, अब देखने में थोड़ा सा स्टेप अजीब सा हो रहा है, लेकिन नहीं, आप ये लाइन सीधी रखना बस, बाकी ऊपर नीचे जो भी होता है। -1/cos कॉस थीटा की जगह दोबारा क्या आएगा यहाँ पे, 7 क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, 7 + 2x² की पावर, यस, और ये सारा गेम किसके अंदर है, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर है। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे चीज़ों को, बिल्कुल स्मूथली लेकर चले, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, मैं चाह रहा था कि बुक के मुताबिक आंसर ही आ जाए। उसके बाद देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, 7 √7/4, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1/3, ये जो लाइन है ना अपॉन की, ये आप सीधी रखें बस, ये जो अपॉन की लाइन जा रही है, बैलेंस लाइन, ये आपकी सही होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए पावर 3 जब हाफ पर आएगी तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है सब जगह, तो क्या हो जाएगा, 1 अपनी आ रहा, और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, 7 की पावर 3/2। अब ये तो पता ही है सबको, हाफ को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 3/2 माइनस, उसके आगे कौन है देखें यहाँ पर, ये है 7, इसको एक साथ ही ऊपर लेके जाएंगे, नहीं 7 क्या है, 7 + 2x² की पावर हाफ, ऐसे ही है। ओके, अब क्या करेंगे, रकमों को पलट दें, अपॉन के नीचे अपॉन आ गया तो रकम पलट के ऊपर चली जाएगी, सब जानते हैं, कौन सा स्टेप है, इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। 1/3, बस ये इसको सीधा रखें, देखिए यहाँ पर अपॉन के नीचे अपॉन है, तो 7 + 2 पलट के कहाँ चला जाएगा, इसको पलट जाएगा ऊपर, और अपॉन में क्या रह जाएगा 7, लेकिन ये सारा गेम होगा किसके अंदर, 3/2 के अंदर, पावर के अंदर ही होगा, जो कुछ उठक पटक होगी वो पावर के अंदर ही होगी। तो 7 + 2 पलट के ऊपर चला गया, अपॉन से माइनस, यहाँ पे भी सेम यही सिचुएशन है, 7 अपॉन के नीचे अपॉन है, तो सबसे नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, तो 7 + 2x² ऊपर चला गया, और अपॉन में क्या बचा 7, लेकिन ये मामला किसके अंदर रहेगा तो पावर आपके अंदर, इसके अंदर रहेगा पावर आपके अंदर। अब आप चाहें तो इसमें एक स्टेप और कर लें, या बुक के मुताबिक देख लें, तो उसके मुताबिक ही आंसर आप लिख सकते हैं। तो क्या होगा आंसर, 1/3 चाहे तो उसको अंदर ले जाए, और मैं इसको देख लेता हूँ बुक के मुताबिक है या नहीं। यस, यही आंसर है, लेकिन बस उन्होंने किया क्या है, ये 7 + 2x² है, तो 2² को पहले लिख दिया, 7 को बाद में, तो इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, 7/7/4 चलेंगे, 1/3
ये 2x² पहले लिख दिया उन्होंने, 2x² प्लस 7/7 और होल पावर है 3/2 माइनस, यहाँ पे भी 2x² को पहले लिख दिया और 7 को बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 0.7 पावर हाफ, वो जवाब आप ऊपर भी छोड़ सकते हैं, एक ही बात है। आखिर में कंबाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यस दिस इज द आंसर जस्ट अकॉर्डिंग टू मी, ये आपके बुक के मुताबिक आंसर सेट हो गया। आइए नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन आज की इस वीडियो का वो करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने की नजर में भी, ये है क्वेश्चन नंबर 13 आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन नंबर। साइन ऑफ इंटीग्रल यू क्यूब और नोट में a² u² प्लस b²। मैं चाहूंगा कि एक नजर में जो चेक कर लो कि ये है क्वेश्चन 13, यू क्यूब अंडर रूट a² u² प्लस b²। आइए इसको, अच्छा याद है कि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेट, तो वेरिएबल यू दिया, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है वो ये होगा अंडर रूट यू क्यूब, पहले क्या आएगा यू क्यूब और फिर अंडर रूट के अंदर मौजूद है, देखें क्या, a² u² प्लस b², a² u² प्लस b², और ये सारा मामला रूट में बाहर क्या मौजूद है डी, तब देखो a² u² प्लस b²। इस पर देखें ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व है। तो जैसा कि बताया है कि जो वेरिएबल है वो यहाँ पर यू है, बड़ा अजीब सा, लेकिन जब आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाएंगे तो समझ में आसानी, ये लिखा हुआ है यू क्यूब, क्या है यू क्यूब, अंडर रूट में इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, जिसे आप लिख सकते हैं ए यू का स्क्वायर और b² को ऐसे लिखा जा सकता है b का स्क्वायर रूट के अंदर, बाहर क्या मौजूद है डी। दिस इज योर इंटीग्रल नंबर, बॉक्स में किसे लेंगे आप जानते हैं, ए यू किस में आ जाएगा, वेरिएबल पार्ट बॉक्स में आ जाएगा, और कैन सी हियर के बॉक्स में आ गया ए यू, और ए की जगह यहाँ पर बी मौजूद है, ये बी जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट नंबर ए की जगह। तो सिचुएशन ये बन रही है कि बॉक्स स्क्वायर प्लस a² टाइप का इंटीग्रेंड है ये, इसमें हम लेट करते हैं बॉक्स को, आप समझ गए होंगे क्या, तो हम जो है लेट करेंगे बॉक्स को a tan थीटा, ये जो बॉक्स है हमारा ए यू वेरिएबल, तो लेट करते हैं ए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर ए की जगह क्या आएगा, डोंट बी कंफ्यूज, बी आएगा, बी tan ऑफ थीटा, क्यों, इस तरह से जो है सेटिंग की जाएगी, ए यू इज इक्वल टू बी tan ऑफ थीटा। अब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए इंटीग्रल बन के, ए यू की जगह तो बी tan थीटा आ जाएगा, उसके बाद यू की वैल्यू भी चाहिए, आप यहाँ से यू को अलग करें, ये इक्वेशन है यहीं से यू निकालें, तो यू इज इक्वल टू बी tan ऑफ थीटा, अपॉन में क्या मौजूद है, ये ए डिवाइड में, ये यू की वैल्यू निकल आएगी बी tan थीटा। अब मसला बचेगा डी यू का, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, याद क्या करना पड़ेगा, इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना, तो ए यू अपनी ए अपनी जगह रहा है, कोएफिशिएंट यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, और फिर बी कोएफिशिएंट अपनी जगह tan थीटा का डेरिवेटिव बताया, sec स्क्वायर थीटा होता है, फिर थीटा का डेरिवेटिव, तो अब देखें यहाँ से आपको डी यू की वैल्यू चाहिए, तो एक और लेकिन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डी यू इक्वल टू, शायद नहीं आ रहा होगा, डी यू इज इक्वल टू बी sec स्क्वायर थीटा ई थीटा, और अपॉन में क्या मौजूद है, अपॉन में आ जाएगा, तो ये सारी कीमतें जो है आपने पुट करनी है इंटीग्रल का, पुट इन इंटीग्रल, इंटीग्रल वन में देखें पहले यू की वैल्यू, यू की जगह क्या आएगा, बी tan थीटा अपॉन, आपकी नजरों के सामने है, यू की जगह आया बी tan थीटा अपॉन, नजर नहीं आ रहा होगा, बी tan थीटा अपॉन, उसके ऊपर कौन है, बी tan थीटा अपॉन, फिर अंडर रूट में देखें क्या है, बी tan थीटा अपॉन है, फिर अंडर रूट में ए यू की जगह क्या आएगा, ये तो नजर आ रहा होगा पार्ट,
बी टेन थीटा ऊपर कौन है स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बी, और देखिए बाहर कौन डी, डी यू की जगह क्या आएगा, डी यू की जगह ये वाला पार्ट, ये है बी, डी यू की जगह बी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और अपॉन में मौजूद है, क्या है इसमें, ओके। ये ऐसे जी वो गरीब लग रहा है, ओके यस। ये लाइन आप सही सीधी रखिए, क्यों बी पे भी आएगा 10 पे भी है, ये जो है ना बैलेंस लाइन, ये सही रखिए, बी क्यूब 10 क्यूब थीटा, और फिर किस पर आएगा, बी के बाद यहाँ पर भी आएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे इसमें, ये पोर्शन कैसे सोल्व करेंगे, इसके बाद बी पर भी आएगा 10, ये हो जाएगा बी स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर, ये ओके। इसके साथ क्या मौजूद है देखिए, इसके साथ मौजूद है बी सेक स्क्वायर थीटा बी थीटा और अपॉन में कौन, आप थोड़ा सा गौर करें तो इसको आप डायरेक्ट ही सोल्व करें, हमको कैसे सोल्व करें कॉमन तो, देखिए इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या इसमें से बी स्क्वायर कॉमन निकालें, तो आप बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे इसमें, ये भी रफ में हम कर रहे हैं 10 स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 बचेगा, सारा मामला रूट के अंदर, ओके। इसमें से बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया रूट के अंदर। अब आप जानते हैं पहले भी कई दफा डिस्कस किया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस 10, ये सेक स्क्वायर थीटा का, अभी रूट दोनों पर ब्रेक हो जाएगा, बी स्क्वायर पे भी सेक स्क्वायर, बी स्क्वायर का रूट बी और सेक स्क्वायर का रूट क्या है, पता चला ये पूरा जो पोर्शन है बी सेक थीटा, इसके पूरा पोर्शन बी सेक थीटा के बराबर, देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रल बी क्यू फिर है 10 क्यूब थीटा में मौजूद है ए क्यू, इसकी जगह बी सेक थीटा, यह पूरा पोर्शन सॉल्व हो चुका है, बी सेक थीटा फिर इंटू के आगे मौजूद है बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में ए, और याद रखिएगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से डोमिनेटर से साफ किया जा सकता, ठीक है। देखें क्या कटिंग हो रही है, कौन से कुछ कटिंग हो रही है नहीं, फिलहाल तो कोई कटिंग होती नजर नहीं है। देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तो जो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाहर आ गई, बी क्यूब नजर आ रहा होगा आपको यहाँ से, बी क्यूब ये बी और ये वाला बी, ये बाहर बी, बी से मिलेगा बी स्क्वायर बी क्यूब से मल्टीप्लाई होकर बी फाइव, और नीचे देखें स्टूडेंट्स क्या हो रहा है ए क्यूब और ये ए फोर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, इसको भी बाहर निकाल, तो बी की पावर 5 बाहर आ गई, और अपॉन में ए क्यूब ऐसे मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में तो 4 होगा, ये भी बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रल ऐसा सूरत आ रही है कि 10 थीटा और सेक क्यूब थीटा बने, क्या बने 10 क्यूब थीटा, और साथ में इसके मौजूद है सेक क्यूब थीटा। अब इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करें, तो बी पाई अपॉन ए फोर तो साथ साथ चलते ही रहेगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये ओड पावर है 10 पर भी और सेक, मैं भी बताया कि अगर ओड पावर से तो सेक इंटू 10 का पेयर, उसमें ब्रेक सेक इंटू 10 का पेयर है, तो 10 क्यूब को भी लीनियर पावर में ब्रेक करेंगे और सेक क्यूब को भी लीनियर पावर, ये देखिए कैसे e की पावर 5 और ए की पावर ये, यस देखिए यहाँ पे हम इसको ब्रेक करने वाले हैं, 10 क्यूब थीटा को ऐसे ब्रेक करेंगे 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 थीटा में कर सकते हैं प्लस, और सेक क्यूब थीटा को कैसे ब्रेक करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, पावर वन में ब्रेक कर दिया, दोनों को लीनियर पावर में ब्रेक, अब सेक इंटू 10 का बनाएंगे पेज, देखिए यहाँ पे क्या होगा पी फाइव अपॉन ए की पावर फोर साइन ऑफ इंटीग्रल, यहाँ पे क्या पेयरिंग करनी है आपने, टेन थीटा और सेक थीटा इनको एक साथ, और बाकी रकमों को एक साथ, बाकी रकमों में कौन है बोले, बाकी रकमों में टेन स्क्वायर थीटा बचेगा और सेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा सेक थीटा को साथ कर रहे हैं तो सेक थीटा, और टेन थीटा बाद में लिखते हैं, ओके तो क्या मुझे मिलती, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पर, सेक इंटू टेन किसका डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे क्लू मिल रहा है आपको बड़ा इंपॉर्टेंट, सेक थीटा टेन थीटा किसका डेरिवेटिव होता है सेक, इसका मतलब है इसके साथ जुड़ी जितनी भी रकमें हैं इसको मुकम्मल तौर पे सेक में तब्दील कर, अब सेक स्क्वायर तो ऑलरेडी सेक में है, सिर्फ टेन स्क्वायर पे रिलेशन लगाते हैं सेक, आपको याद है टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है,
हम जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा पर रिलेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यस बी की पावर 5 कौन ए की पावर 4 अपनी आ रहा साइन ऑफ इंटीग्रल टेन स्क्वायर थीटा पर रिलेशन लगा रहे हैं कौन सा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उसके साथ मौजूद है सेक स्क्वायर थीटा और उसके साथ बाहर जो पेयर आपने बना के रखा हुआ है सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा का, डोंट फॉरगेट राइट। अब सेक स्क्वायर थीटा को अंदर नहीं सकते इसको बिना, तो सेक स्क्वायर थीटा है पहले सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा उसके बाद 1 से। तो अब देखिए ब्रैकेट की शक्ल कुछ ऐसी e की पावर 5 अपॉन ए की पावर को साइन ऑफ इंटीग्रल, आप चाहे तो कर्ली ब्रैकेट रख या बड़ी ब्रैकेट रख, तो सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर सेक की पावर 4, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा। बाद में क्या मौजूद है सेक थीटा टेन थीटा और डी। अब बारी है तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे पिक कर ले, ये है b5 होने को साइन ऑफ इंटीग्रल पहले सेक 4 थीटा पे लगेगा और यहाँ से पूरी रकम उठ के जाएगी राइट से किस पर अप्लाई होगी सेक 4 थीटा, तो सेक 4 थीटा लाएगा साइन भी, कोई काम फिर सेक स्क्वायर थीटा के साथ भी। तो देखें क्या होगा b की पावर 5 अपॉन ए की पावर 4 साइन ऑफ इंटीग्रल अप्लाई होगा सेक की पावर 4 थीटा पर और वहां से सेक थीटा टेन थीटा और थीटा माइनस, अब ये b5 और अपॉन ए की पावर 4 ये अप्लाई हो जाएगा सेक स्क्वायर, उसी तरह में सेक स्क्वायर और वहां से फिर से अप्लाई होगा सेक थीटा एन थीटा और साथ में क्या मौजूद है स्क्वायर थीटा, बहुत ही तंग हो रही है यहाँ पर कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे इसको फंक्शन मान लें सेक थीटा को क्या मान लें फंक्शन मान। नाज़रीन अब देखें यहाँ पर कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेक थीटा को फंक्शन माने, क्या करें इसको फंक्शन माने, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे देखें सेक इंटू टेन मौजूद, तो क्या करेंगे पावर रूल लगा दें एन की जगह 4, इसे फंक्शन मान लें, इस फंक्शन का डेरिवेटिव सेक इंटू टेन होगा जो आगे है और पावर रूल लग जाएगा और यहाँ पे भी ये होगा सेक थीटा को आप फंक्शन मान लें और उसका डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टेन थीटा आगे मौजूद है और एन की जगह यहाँ होती है तो यहाँ भी पावर रूल लग जाएगा, तो दोनों जगह पावर रूल लगा दें। पावर रूल हम 2-3 दफ़ा लिख चुके हैं, 2 दफ़ा लिख चुके हैं, लिहाजा तीसरी दफ़ा नहीं लिख रहे। b5 अपॉन ए की पावर 4 अपनी आ रहा कर्ली ब्रैकेट डालें, सबसे पहले क्या लिखेंगे फंक्शन लिखेंगे सेक थीटा उसकी पावर 4 में का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड ऐसी था और सब कुछ खत्म कर देंगे माइनस, उसके बाद यहाँ क्या होगा b की पावर 5 अपॉन ए की पावर 4 और यहाँ पे भी ये होगा जो सेक थीटा है उसकी पावर 2 में का इजाफा करेंगे और टोटल पावर से कर देंगे डिवाइड और बाकी सब कुछ खत्म कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, b की पावर 5 अपॉन ए की पावर 4, यस या 4/5 हो जाएगा तो उसको आप लिख सकते हैं 1/5, नजर नहीं आ रहा होगा सेक 5 थीटा क्या हो जाएगा सेक 5 थीटा और माइनस यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स b की पावर 5 अपॉन ए की पावर 4 और ये हो जाएगा 1/3 2 + 1 3 और सेक क्यूब थीटा ऐसे ही ओके। अब 3 को बाहर निकालने यहाँ से 5 को बाहर निकालने, तो देखें क्या होगा b की पावर 5 अपॉन 5 ए की पावर 4 अपनी आ रहा और यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर है सेक की पावर 5 थीटा माइनस यहाँ पर b की पावर 5 अपॉन ए की पावर 4 अपनी आ रहा 3 बाहर आ जाएगा, ये शुरू में निकाल लेते ठीक है और सेक क्यूब थीटा ओके। इंटीग्रेट तो हो गया लेकिन जाहिर सी बात है आपको उधार चुकाना है नहीं तो आप यू में होना चाहिए। अब यू कैसे लेकर आएंगे इसको इक्वेशन के का नाम देकर रोक दें, लेकिन अभी नहीं, सेक को पहले आप कॉस में कन्वर्ट कर लेना, सेक को क्या करें स्टूडेंट्स कॉस में कन्वर्ट करें, नहीं आइए इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं पहले, तो b की पावर 5 और अपॉन में देखें कौन है 5 ए की पावर 4 और ये सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस की पावर 5 थीटा क्या ख्याल है और माइनस यहाँ पे कौन है b की पावर 5 अपॉन 3 है 4 3 ए की पावर 4 और सेक क्यूब थीटा को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा, नहीं इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर के,
अब आपको कॉस थीटा चाहिए, क्या चाहिए कॉस थीटा, कैसे निकलेगा? मेरा ख्याल है पूरी स्टोरी आप समझ गए तीसरी दफा। फिर दोबारा से फ्रॉम इक्वेशन ए, सबसे याद है इक्वेशन ए आपने क्या लेट की थी? आपने ये लेट की थी ए यू इज इक्वल टू बी टेन ऑफ थीटा। ये इक्वेशन ए आपने शुरू में लेट की थी, एक नज़र देख ली, यही थी कुछ और? यस, ये आ गई ए यू, यस ये डी बी ए यू इज इक्वल टू बी टेन थीटा, ये ठीक है। वहीं पे तो ए यू इज इक्वल टू बी टेन थीटा, तो यहाँ से आपको पता टेन थीटा को निकालना, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ये बी वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए यू अपॉन बी। मैंने दो काम एक साथ कर लिए, साइड भी चेंज कर दी और बी भी डिवाइड कर दी। लेकिन हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस, तो यहाँ पे आप ट्राइंगल बनाइए जिसमें परपेंडिकुलर बेस शो। ओके, इस तरह से ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए, ये एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पे थीटा फिक्स कर लें आप। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर साइड कहलाएगी, ये बेस साइड कहलाएगी, ऐसा ही। और ये साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है आप देखिए वहां से ए यू, और बेस साइड कौन सी है, बी। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको बताया था क्या याद है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है किसके, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखें क्या होगा, बेस की जगह क्या आएगा, बी, बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह ए यू आएगा, उसके ऊपर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, थोड़ा सा ए स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर ए पर भी आएगा यू पे भी, तो इसको पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर यू स्क्वायर, और प्लस का बी स्क्वायर बाद में लिख दें, इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं है। और जब इस हाइपोटेन्यूज में से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा, बोलिए, रूट। इसका मतलब है जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर यू स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। ओके, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, इसके बराबर होगा, यू कैन सी देयर ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए इसके बाद क्या करेंगे, अब टेन थीटा हमें चाहिए, इक्वेशन के में कॉस थीटा, डोंट फॉरगेट क्या चाहिए, कॉस थीटा। आप कॉस थीटा की वैल्यू देखें कैसे निकलेगी, यहाँ पे और यहाँ पे, तो कॉस थीटा का रिलेशन लगा दीजिए इस पर। देखें कॉस थीटा क्या होता है हम जानते हैं, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही है। तो बस ठीक है, बेस की जगह कौन है और हाइपोटेन्यूज की जगह कौन है, पुट कर दे यहाँ पे। तो cos थीटा इज इक्वल टू, तवज्जो रखें, cos थीटा इज इक्वल टू यस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है बी और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे स्टूडेंट्स अंडर रूट में ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है। तो ये जो है आपका जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है, बेस यहाँ पर बी है। यस, अब देखिए क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू तो ये आ गई, रूट को पावर हाफ लिख सकते हैं आप चाहें तो, क्या लिख लें, पावर हाफ लिख लें इसे। तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन, यस रूट को पावर हाफ लिख लें, ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब अपनी जगह रहा, और रूट की जगह आप इसको लिख सकते हैं पावर हाफ। तो ये आ गई cos थीटा की वैल्यू, इसको पुट कर दें के में, पुट इन के। देखें कि आपने ऊपर बनाया एक्सप्रेशन, वो क्या है, ये एक्सप्रेशन से अब रिजल्ट लिखने वाले हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है देखें, बी फाइव अपॉन फाइव ए फोर, चलिए बी फाइव अपॉन फाइव ए फोर, जीरो को डी भी लिखा हुआ है, बी की पावर फाइव होनी है, ठीक है। फिर इंटू वन अपॉन कॉस थीटा की पावर फाइव थी मेरा, कॉस थीटा ये क्या आएगा, बी अपॉन, अपॉन में कौन स्टूडेंट, ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर हाफ, और ये सारा किसके अंदर बंद होगा, पावर फाइव के अंदर, क्योंकि कॉस थीटा की पावर फाइव है। यस, कितनी है, कॉस थीटा की पावर फाइव। अब माइनस बी फाइव अपॉन थ्री ए फोर, माइनस बी फाइव अपॉन थ्री ए फोर, फिर इंटू वन अपॉन, फिर कॉस क्यूब थीटा है, कॉस थीटा है, यस कॉस क्यूब थीटा है यहाँ, तो कॉस थीटा की जगह तो स्टूडेंट वही आ जाएगा जो भी आपने लिखा, बी अपॉन ए स्क्वायर
यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर हाफ, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्यूब। समझ रहे बात को, यहाँ पे क्यूब लग जाएगा। आप सिर्फ ये लाइन सीधी रखें, ये जो बैलेंस लाइन है, बाकी मत देखें कि कहाँ जा रही है, और छोटा लिखेंगे कोशिश करें। तो बी की पावर 5 और अपॉन में कौन है 5, ए की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पावर 5 बी पर भी आएगी और हाफ पे भी आएगी, तो 1 अपनी जगह अभी भी गेम जो है डिनोमिनेटर में ही चलेगा। पावर 5 पहले बी पर आएगी, तो बी की पावर क्या हो जाएगा 5, और अपॉन में फिर पावर 5 हाफ पर आएगी, तो देखें क्या होगा, ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर, यस हाफ 5 से मल्टीप्लाई होकर 5/2 बनाएगा। समझे बात को, ये मामला इस तरह माइनस, यहाँ पे देखें क्या होगा, बी की पावर 5 और अपॉन में 3 ए की पावर 4, यहाँ 1 ये पावर 3 बी और दोनों पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी क्यूब अपॉन में यस ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर क्या होगा बोला, ये बी स्क्वायर है, पावर 3 हाफ पर आएगी तो ये हो जाएगा 3/, समझ रहे बात को, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। देखिए नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, तो समझ तो गए होंगे आप। ओके, 3/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो रकमें पलट जाती है, तो बी की पावर 5 अपॉन 5 ए की पावर 4 या सी रकम पलट के ऊपर चली जाएंगे, ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 5/2, और अपॉन में क्या बचेगा इसके b5, ये अपनी आ रहा है, देख लो अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो सबसे नीचे वाली रकम पलट के ऊपर चली, माइनस b5/3 ए की पावर 4, यहाँ पे भी यही होगा, ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2 और अपॉन में बी क्यूब लगेगा। समझ रहे बात को, आप चाहें तो ब्रैकेट आप डालने की जरूरत नहीं है, कर्ली ब्रैकेट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, बताइए क्या कट रहा है, गौर से ये b5 से कट जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, देखें यहाँ पे बी क्यूब कटेगा किससे, पावर 5 से, तो बी स्क्वायर बचेगा। देखिए क्या होगा, तवज्जो रहे, बस हो गया, ऑलमोस्ट आखिरी स्टेप होगा ये। तो बी की पावर ये हो जाएगा 1/5 ए की पावर 4, और इसके साथ मौजूद है ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 5/2 और माइनस, यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, बी क्यूब बी की पावर 5 से काटा था, तो बी स्क्वायर बचेगा ऊपर अपॉन में 3 ए की पावर 4, और साथ में क्या मौजूद है, ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसकी होल पावर क्या है 3/, तो आखिर में क्या लगाएंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे।